नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे अध्याय 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर 5 तक कंप्लीट है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 का जो है आपका एनसीईआरटी का, मैं बात कर रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी का, तो ये जो है आपको न्यू एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें टोटल, मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की, तो इसमें टोटल आपको 12 वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। ये जो है काफ़ी अच्छे से आपको बताया गया है। इसमें जो अप्रोच रखा गया है पढ़ने का, वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू, साथ साथ मेंस में भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखने का क्वेश्चन दिया गया है। बहुत सारे लोग लिख के सबमिट भी किए हैं, तो आप भी सबमिट कर सकते हैं। आपको फीडबैक दिया जाएगा, तो आप जाके इसको देखेंगे। इसके बाद ये एमसीक्यू को यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जाके ये वीडियो देख लें, और यदि आपको कॉन्फिडेंस है, आप पहले से एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे और देखें आपका कितना यहाँ पे क्वेश्चन जो है सही होता है। तो मैं पहले ही बता दिया था फर्स्ट दिन ही कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज ले लेंगे और आंसर आप मेरे से पहले से करने की कोशिश करेंगे। फिर उसको मैच करेंगे कि आपका कितना आंसर सही होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपके लिए, और यहाँ पे और भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जैसे रीजनिंग का एक रिवीजन पर्पस से आपको वीडियो अपलोड किया गया है। लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, लाइव क्लास हुआ था कुछ दिन पहले, तो मिनिमम टाइम में आप ये रिवीजन रीजनिंग का कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक पर्सन का, मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, साथ साथ फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप जाके देख सकते हैं। यदि आपका कोई फीडबैक या कोई भी डिमांड है किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो उसे आप ज़रूर लिखेंगे। और लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है सारे लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें आप ये मदद कर सकते हैं कि आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लेक्चर ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा जा रहा है, सही कथन बताएंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, पहला है। दूसरा देखिए, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। तीसरा स्टेटमेंट है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। और चौथा स्टेटमेंट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पे लिखी गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। केवल 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सारे लोग आंसर करेंगे इसका, बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे सारे लोग। आपको सही कथन पहचानना है। तो यदि आप एनसीईआरटी का वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए चलिए, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट, जैन धर्म के समर्थन मुख्यतः जो है व्यापारियों द्वारा किया गया था, बिल्कुल ही सही है स्टेटमेंट। किसानों के लिए जैन धर्म का जो है नियम का पालन करना बहुत कठिन था, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन धर्म का मान्यता था कि सारे जीवों को जीने का अधिकार है, तो ये जो है उसमें पाप बताया गया था। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट सही ही है। और बाद की सदी में देखा जाए तो उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार हुआ था, गुजरात, तमिल और कर्नाटक में भी पहुंच गया था जैन धर्म, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट देखें, उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, यही आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। जो शिक्षाओं का लेखन हुआ था वो गुजरात के बल्लभी में हुआ था। ये हुआ था आपका गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी में लगभग जो है 1500 साल पहले जो है शिक्षाओं का लेखन हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका चौथा गलत हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर होगा सारे लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना
अष्ट अध्यायी संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है। देखिए पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अष्टध्यायी, ये जो है किससे संबंधित था? खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से या भूगोल से? आंसर करेंगे इसका। चलिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अष्टध्यायी जो है वो व्याकरण से संबंधित था, जिनका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची दिया है, इसमें आश्रम व्यवस्था है, दूसरे तरफ है इसका उद्देश्य। तो उस समय आपको पता है 4 जो है व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, गृहस्थ था, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला है ऑप्शन ए में ब्रह्मचर्य, तो आप सारे लोग जो करेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका उद्देश्य क्या था, इसका आंसर आप लोग करेंगे। जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो लेक्चर को फास्ट करके देख सकते हैं, और जिनको यदि कहीं फास्ट लग रहा होगा तो आप जो है लेक्चर को रोक के उसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि सारे लोग को ध्यान में रख के जो है लेक्चर को बनाया जाएगा। चलिए तो आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति थी, तो ब्रह्मचर्य में जो है सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था, तो ये का जो है ऑप्शन 4 हो गया। गृहस्थ की बात करें तो विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था, तो बी का 2 हो गया। वानप्रस्थ जो है जंगलों में रह के साधना करना होता था, तो सी का 1 हो गया। और संन्यास जो है सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनना होता था, तो डी का 3 हो गया। तो इस तरह से 4 2 1 3, देखें यहाँ पे 4 2 1 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो जो लोग भी ऑप्शन बी किए होंगे उनका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के बारे में सही है? महावीर के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सारे लोग आंसर करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम हैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो महावीर जो है वो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे, बिल्कुल ही सही है। और इसके बाद 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म लगभग जो है 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार भी थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखें, बुद्ध का जन्म लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। दूसरा है, बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा है, वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। और चौथा है, बुद्ध की जो है मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पे हुई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सारे लोग आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए बुद्ध का जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आज के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इनको जो है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। वाराणसी के निकट जो है सारनाथ में ये उपदेश दिए थे, ये भी स्टेटमेंट ही सही है। और बुद्ध का जो है मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पे हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा सभी को। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है कि बौद्ध संघ के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला देखें, संघ जो है भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। दूसरा है,
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम अविधम पिटक में मिलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको गलत स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है। आंसर करेंगे सारे लोग। चलिए, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा था कि बौद्ध संघ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है संघ में भिक्षु और भिक्षुणी का एक संगठन था, बिल्कुल सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम थे वो अभिधम पिटक में मिलते हैं, यही गलत हो गया आपका। ये अभिधम पिटक में नहीं मिलके ये कहाँ मिलते थे? तो ये मिलते थे आपको विनय पिटक में। ये था आपको विनय पिटक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया। इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल दो, ठीक है। केवल दो जो है गलत है। तो जिनका भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद में जो भी वार्तालाप या चर्चा होता था उसके संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता था। और तीसरा है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। चौथा है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। सारे लोग आंसर करेंगे इसका। आपको सही जो है यहाँ पे कथन ढूंढना है कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए, पहला था कि उपनिषद में जो है चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो है ब्राह्मण तथा राजा होते थे, स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक भी उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही है। गार्गी, लोपामुद्रा वगैरह ऐसे कुछ स्त्रियों का जो है विदुषी का जो है वर्णन मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी, तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट ये भी सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, तो ये गलत हो गया। बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लेते नहीं थे, कभी काल जो है एक आधा अपवाद है इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया था सही, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, बताएंगे। पहला देखें, संघ के पुरुषों और यहाँ पे स्त्रियों हो जाएगा, ठीक है। तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, पहला है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। चौथा है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है, ठीक है। आंसर करेंगे सारे लोग। देखिए, तो पहला है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है, संघ में पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी। दूसरा, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। चाहे किसी भी जाति धर्म से लोग आते हो तो वो हिस्सा ले सकते थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, बिल्कुल ही सही है। चौथा है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी, तो ये अपने माता पिता से नहीं बल्कि अपने पति से जो है अनुमति लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आपको यहाँ पे सही नहीं चुनना था, यानी गलत स्टेटमेंट चुनना था। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। क्लियर है? तो जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था। बुद्ध जो है किस गण से आते थे? मगध, लिच्छवी, शाक्य, अवंती। चलिए, तो ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी उत्तर कर लिए होंगे इसका। बुद्ध का संबंध जो है शाक्य से था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी
जो शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे उसके लिए कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे? अवधी, पाली, ब्राह्मी या प्राकृत? चलिए, तो आप लोग उत्तर कर लिए होंगे इसका। देखिए, महात्मा बुद्ध और महावीर की बात करें तो ये अपना शिक्षा देने का काम करते थे प्राकृत भाषा में। देखिए, प्राकृत कोई भाषा होता नहीं है, आप सभी को पता ही है, मैं इनिशियल में ही एक्सप्लेन किया था। एनसीईआरटी का लेक्चर जाके देखेंगे, एक एक जो है टर्म वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो प्राकृत जो है एक रीजनल जो है, कोई भी लोकल लैंग्वेज जो है उसी को प्राकृत भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए, तो लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कोई भी यदि आपका फीडबैक होता है जरूर देंगे। बाकी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल में एक हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये क्लास 6 का हिस्ट्री है, तो क्लास 6 में भी ये न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी के बेस्ट पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे किए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। बाकी डेप्थ में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, पूरे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल में हम लोग महावीर के बारे में भी वहाँ पढ़ेंगे, और ये क्या क्या उपदेश दिए, इनसे रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म में जो है कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का जो है सम्मेलन हुआ, बौद्ध धर्म कैसे जो है आगे चल के 2 भागों में बट गया। तो सब एक एक चीज़ों पे जो है डिटेल में चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही है, तो आप लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें सारे लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे मैं बताया था कि क्लास 7 से जो है आपको चैप्टर वाइज, जैसे मैं क्लास 7 का फिनिश करूंगा, यानी फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ ही आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि क्लास 6 है, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू नहीं देखे थे इस तरह के, और ये कराना जरूरी था इसलिए आपको कराया जा रहा है। तो वहाँ पे जो है साथ साथ ही होगा, और बहुत सारा चीज़ इस चैनल पे भी होने वाला है। मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बताया था, आपको एडिटोरियल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको साप्ताहिक जो है करंट अफेयर, बहुत अच्छा करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और कोई भी फीडबैक या कमेंट हो, या किसी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।